विद्यार्थियों, अभी चांद वाली अम्मा के दूसरे भाग में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए चांद वाली अम्मा के प्रश्न उत्तर। चांद वाली अम्मा प्रश्न उत्तर भाग 1। ये शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये दोनों चित्र दिए थे और इस चित्र में आपको देखना था, कोई कहानी आपको दिखाई देगी। आप अपने अपने मन के अनुसार, अपनी कल्पना के अनुसार कोई भी कहानी आपको जो दिखाई देता है चित्र के अनुसार, वो आपको बनानी थी। आपने बनाई तो उसको लिखें। अब मैं बताऊंगा आपको इसमें मुझे कौन सी कहानी दिखाई दी। ये देखिए, इसका ये पहला चित्र है जो दिखा रहा है कि बूढ़ी अम्मा अकेली घर में रहती थी। उस पंक्ति को याद करो, आपकी कहानी में है बूढ़ी अम्मा बिल्कुल अकेली रहती थी। तो ये घर में बूढ़ी अम्मा बैठी दिखाई दे रही है। दूसरे चित्र तमाम जो दिए गए हैं, जिनके ऊपर ये लाल वृत्त आ गया है, यहाँ सब अम्मा अपने दिन भर के कामकाज करती हुई नजर आ रही है। वो अकेले ही सब काम कर रही है। और अब ऊपर ये देखिए, ये आसमान उसको करते हुए सब काम देख रहा है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ आसमान बूढ़ी अम्मा को तंग कर रहा है जब वह झाड़ू निकाल रही है। झाड़ू निकालते हुए आसमान उनको तंग कर रहा है। उसके बाद ये शायद ये वो चित्र है जब कुएं पर उनकी किसी के साथ अनबन हो जाती है। उसके बाद ये चित्र जो है, यहाँ आसमान उनकी झाड़ू को पकड़े हुए है, पकड़कर ऊपर उठाए हुए है। यहाँ शायद कोई चांद की तरफ देख रहा है, या ऐसा कह सकते हैं जब बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर उठाकर ले जा रहा था, तब कोई देख रहा होगा कि वो देखो क्या जा रहा है। तो इस तरह से मुझे इन चित्रों में चांद वाली अम्मा की ही कहानी नजर आती है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको भी पता लगेगा कि इसमें चांद वाली अम्मा की ही कहानी हो सकती है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न उत्तर पे। तुम्हारी कल्पना से, यहाँ लिखा हुआ है आपकी पुस्तक में तुम्हारी कल्पना से। इसका मतलब क्या है कि आपको अपनी कल्पना से इसका उत्तर देना है। जैसा आप सोचते हैं, विचारते हैं, वैसा ही आप उसका उत्तर दे सकते हैं। बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? यह उत्तर आप अपने मतानुसार दे सकते हैं। जैसा आपको प्रतीत होता है वैसा ही उत्तर आप दे सकते हैं। मेरे मतानुसार बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर उड़ाए जा रहा था। अम्मा चांद पर चढ़ गई होंगी ताकि वह गिरने से बच जाएं और आसमान से पीछा छूट जाएं। क्यों चढ़ गई थी? क्योंकि वो ऊपर से गिर ना जाए। जब उन्हें चांद दिखाई दिया तो चांद का सहारा मिला और चांद के ऊपर चढ़ गई। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसका उत्तर भी आप अपने मतानुसार दे सकते हैं। शायद वजह रही हो ऊपर से, अगर वो झाड़ू छोड़ देती तो नीचे गिर सकती थी। पहले ये वजह रही थी कि उनके पास एक ही झाड़ू थी जिसे वो नहीं छोड़ सकती थी, और दूसरी वजह उनकी ये रही थी, जब उड़ने के बाद जब आसमान ने उनको ऊपर उठा लिया था, तब अगर वो ऊपर से झाड़ू को छोड़ देती तो नीचे गिर जाती। इसलिए शायद वो नहीं छोड़ सकती थी। आप अपने मतानुसार उत्तर दे सकते हैं। ये देखिए, मेरे मतानुसार यही इसका उत्तर हो सकता है। चांद वाली अम्मा के पास केवल वही एक झाड़ू थी, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। अगला प्रश्न देखिए, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। इसके लिए आपको अम्मा का चित्र देखना पड़ेगा। अब उसी चित्र में चलते हैं। ये चित्र आप ध्यान से देखिए।
इसमें आपको क्या दिखाई देता है? जो अम्मा के साथ घर के आसपास रहता है। अगर हम चित्र को ध्यान से देखें तो यहाँ हमें एक बिल्ली दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब बिल्ली अम्मा के साथ रहती है। अब यहाँ कुछ पक्षी, कबूतर और चिड़िया वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी अम्मा के साथ रहते होंगे। और दूसरा, आसमान उसको रोजाना देखता था और उनको तंग करता था, इसलिए आसमान भी वहीं रह रहा है उनके आसपास। तो अब आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। चित्रों के अनुसार अम्मा के साथ बिल्ली, चिड़िया, कबूतर व आसमान रहते थे। अगला प्रश्न है, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? अब आपने मतानुसार आप उत्तर दे सकते हैं। क्यों आसमान टकराता था? तो आप यह कहानी के बारे में मैंने आपको बताया था, इस कहानी के बारे में कि यह कहानी काल्पनिक है, तो यह सच नहीं है। तो यह कहानी जिस समय की रही होगी, अगर हम कल्पना करें जिस समय की यह कहानी रही होगी, उस समय आसमान ऊपर से नीचे आ सकता होगा और नीचे से ऊपर जा सकता होगा। तो उसी के अनुसार यह कहानी है, तो उसी के अनुसार हम कल्पना से अपने उत्तर दे सकते हैं। उस समय आसमान ऊपर नीचे हो सकता था। उसे अम्मा से छेड़खानी करना अच्छा लगता था, इसलिए वह अम्मा की कमर से टकराता होगा, ताकि अम्मा उसे डांटे और वह उन्हें तंग करे। कई बार आप भी ऐसा छेड़खानी ऐसी करते हैं, शरारत ऐसी करते हैं, वो करना आपको अच्छा लगता है। तो उसी तरह से आसमान के मन में भी शरारत करने की योजना आई होगी और उसने की होगी। टूटना, मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी, तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या-क्या कहा होगा? ये देखिए, उन्होंने क्या-क्या कहा होगा? पहले दिया गया है घबराकर। घबराकर उन्होंने क्या-क्या कहा? क्या कह सकती हैं घबराकर? मुझे छोड़ दो। उन्होंने घबराकर आसमान को कहा होगा कि मुझे छोड़ दो। गिड़गिड़ाकर। गिड़गिड़ाकर वो कह सकती है मुझे माफ कर दो। गुस्से से। गुस्से से कह सकती अभी बताती हूँ तुझे। तरकीब सूझने पर क्या कहा होगा? तरकीब सूझने पर कहा होगा अब क्या करोगे मेरा? अब कुछ करके दिखाओ, अब बताओ तुम। ऐसा कुछ कह सकती है। तो आप अपनी कल्पना से लिख सकते हैं। घूरना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है? जैसे मेरा दोस्त घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। आपको प्रश्न में दिए गए लोग घूर कर कब देखते हैं, ये आपको बताना है। मेरे पापा मतलब आपके पापा आपको घूर के कब देखते हैं? मेरे पिताजी मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं किसी के सामने जिद करता हूँ। मेरे शिक्षक। शिक्षक कब आपको घूर कर देखते हैं, ये आपको आंसर देना है। मेरे शिक्षक घूर कर देखती हैं जब पढ़ाई के स्थान पर कुछ और काम कर रहा होता हूँ। मेरी भाई या बहन। मेरी भाई या बहन मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं उनकी बात नहीं सुनता हूँ। रस्साकसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हों। ऐसे तो बहुत से खेल हैं, आप लोगों ने खेले होंगे, जिनमें दो टीमें या दो टोलियां खेलती हैं। आप ऐसे तमाम खेलों के नाम जानते हैं, तो अपने मतानुसार आप लिख सकते हैं। जैसे कबड्डी, खो-खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट इत्यादि। तो बच्चों, यहाँ हमारे चांद वाली अम्मा के प्रश्न उत्तर का प्रथम भाग समाप्त होता है। अगले भाग में बचे हुए प्रश्न उत्तर लेकर मैं फिर जल्द ही आपके सामने हाजिर होऊंगा।
तब तक आप इन प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें। आप लोग स्वस्थ रहें।